दिल्ली की वो शाम बिल्कुल आम लग रही थी। सर्दियों की हल्की ठंड, सड़कों पर जलती पीली लाइटें और हर तरफ वही रोज़मर्रा की भागदौड़। राजीव चौक के पास मेट्रो से निकलते लोग, चाय की दुकानों पर खड़े कॉलेज के छात्र और फुटपाथ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जो रोज़ की तरह लोगों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अनन्या भी वहीं थी, एक पत्रकार, हाथ में नोटबुक, कंधे पर बैग और दिमाग में 1000 सवाल। वो आज किसी खास खबर के लिए नहीं आई थी, बस दिल्ली को महसूस करने। तभी एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है। और अगले ही पल एक तेज आवाज, जमीन हिल गई, लोग रुक गए, दिल्ली की सांस जैसे थम गई। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ने लगे, कोई रो रहा था, कोई किसी को आवाज दे रहा था। वो किसी फिल्म जैसा नहीं था, वो हकीकत थी। अनन्या ने खुद को संभाला। उसने देखा एक चाय की दुकान टूटी हुई थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा टूटे हुए थे लोगों के चेहरे। डर, उलझन और एक सवाल, क्यों? कुछ ही मिनटों में पुलिस और राहत दल पहुंच गए। इलाका घेर लिया गया, लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अनन्या ने कैमरा निकाला, फिर हाथ रोक लिया। आज वो सिर्फ खबर नहीं देख रही थी, आज वो इंसान देख रही थी। एक बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़े कांप रहा था, एक दुकानदार जो बार बार अपनी दुकान की तरफ देख रहा था, और वही बूढ़ा आदमी जो अब चुपचाप जमीन पर बैठा था। अनन्या उसके पास गई। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। दिल्ली बहुत कुछ देख चुकी है बेटी, उसने कहा, पर हर बार दर्द नया ही लगता है। उस रात दिल्ली सोई नहीं। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पर अफवाहें और हर घर में डर। लेकिन उसी रात कुछ और भी हुआ। लोगों ने अजनबियों को पानी दिया, किसी ने किसी का फ़ोन चार्ज कराया, किसी ने बिना नाम पूछे मदद की। अगले दिन अनन्या ने अपनी रिपोर्ट लिखी। उसने धमाके की आवाज़ नहीं लिखी, उसने धुएं का रंग नहीं लिखा। उसने लिखा डर के बीच इंसानियत। उसने लिखा कि कैसे एक शहर डरता है और फिर एक साथ खड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद उस जगह पर फूल रखे गए, मोमबत्तियां जलीं और लोग चुपचाप खड़े रहे। दिल्ली ने फिर से चलना शुरू किया, मेट्रो फिर चली, दुकानें फिर खुलीं, लेकिन उस शाम की याद दिल्ली के दिल में कहीं रह गई। अनन्या जब भी उस जगह से गुजरती है, वो सिर्फ उस आवाज़ को नहीं याद करती, वो याद करती है कि डर के उस पल में भी दिल्ली ने इंसान होना नहीं छोड़ा। और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की वो शाम बिल्कुल आम लग रही थी। सर्दियों की हल्की ठंड, सड़कों पर जलती पीली लाइटें और हर तरफ वही रोज़मर्रा की भागदौड़। राजीव चौक के पास मेट्रो से निकलते लोग, चाय की दुकानों पर खड़े कॉलेज के छात्र और फुटपाथ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जो रोज़ की तरह लोगों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अनन्या भी वहीं थी, एक पत्रकार, हाथ में नोटबुक, कंधे पर बैग और दिमाग में 1000 सवाल। वो आज किसी खास खबर के लिए नहीं आई थी, बस दिल्ली को महसूस करने। तभी एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है। और अगले ही पल एक तेज आवाज, जमीन हिल गई, लोग रुक गए, दिल्ली की सांस जैसे थम गई। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ने लगे, कोई रो रहा था, कोई किसी को आवाज दे रहा था। वो किसी फिल्म जैसा नहीं था, वो हकीकत थी। अनन्या ने खुद को संभाला। उसने देखा एक चाय की दुकान टूटी हुई थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा टूटे हुए थे लोगों के चेहरे। डर, उलझन और एक सवाल, क्यों? कुछ ही मिनटों में पुलिस और राहत दल पहुंच गए। इलाका घेर लिया गया, लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अनन्या ने कैमरा निकाला, फिर हाथ रोक लिया। आज वो सिर्फ खबर नहीं देख रही थी, आज वो इंसान देख रही थी। एक बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़े कांप रहा था, एक दुकानदार जो बार बार अपनी दुकान की तरफ देख रहा था, और वही बूढ़ा आदमी जो अब चुपचाप जमीन पर बैठा था। अनन्या उसके पास गई। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। दिल्ली बहुत कुछ देख चुकी है बेटी, उसने कहा, पर हर बार दर्द नया ही लगता है।
उस रात दिल्ली सोई नहीं। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पर अफवाहें और हर घर में डर। लेकिन उसी रात कुछ और भी हुआ। लोगों ने अजनबियों को पानी दिया, किसी ने किसी का फ़ोन चार्ज कराया, किसी ने बिना नाम पूछे मदद की। अगले दिन अनन्या ने अपनी रिपोर्ट लिखी। उसने धमाके की आवाज़ नहीं लिखी, उसने धुएं का रंग नहीं लिखा। उसने लिखा डर के बीच इंसानियत। उसने लिखा कि कैसे एक शहर डरता है और फिर एक साथ खड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद उस जगह पर फूल रखे गए, मोमबत्तियां जलीं और लोग चुपचाप खड़े रहे। दिल्ली ने फिर से चलना शुरू किया, मेट्रो फिर चली, दुकानें फिर खुलीं, लेकिन उस शाम की याद दिल्ली के दिल में कहीं रह गई। अनन्या जब भी उस जगह से गुजरती है, वो सिर्फ उस आवाज़ को नहीं याद करती, वो याद करती है कि डर के उस पल में भी दिल्ली ने इंसान होना नहीं छोड़ा। और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है।